नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर मेल और फीमेल्स दोनों में सेक्सुअल पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, वाइटलिटी कम हो चुकी है, वाइटल फ्लूइड कम हो चुका है और जिसके वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी है, तो वैसे सिचुएशन में होम्योपैथी में एक दवा आती है एग्नस कैस्टस। ये जो मेडिसिन है ये मेल और फीमेल्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनके सेक्सुअल पावर को कैसे बढ़ाया जाता है, साथ ही में उनका जो भी वाइटल लॉस हुआ है तो उसको ये मेडिसिन कैसे ठीक करती है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस मेडिसिन को कौन से डोसेस में कैसी कौन सी मात्रा में लेना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। ये मेडिसिन सेक्सुअल ऑर्गन्स पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और पुरुषों में ज़्यादातर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जिन पुरुषों में मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और मेंटल डिप्रेशन के साथ साथ उनको नर्वस एनर्जी जो है वो भी उसकी भी मात्रा कम हो चुकी है, वाइटलिटी कम हो चुकी है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में जो भी पुरुष होते हैं उन्होंने सेक्सुअल पावर का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जिसके वजह से वो प्रीमेच्योर ओल्ड यानी कि समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, तो उन पुरुषों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में ये मेडिसिन स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए दिया जाता है, यानी कि खिंचाव वाला दर्द रहता है या फिर पैर में मोच वगैरह आ गई है तो ये मेडिसिन दिया जाता है। जिन पुरुषों में टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि तंबाकू का सेवन करने की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और उनकी दिल की धड़कनें तेज रहती है, तो वैसे पुरुषों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। साथ ही में खुजली की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली आंखों की यहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा है तो मेडिसिन दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो एग्नस कैस्टस मेडिसिन है इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हम पहले बात करेंगे इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में। माइंड सिम्टम्स बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं एग्नस कैस्टस मेडिसिन के। तो इसमें सेक्सुअल मेलानकोली यानी कि सेक्सुअल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा उदासीनता इस पेशेंट में रहती है और साथ ही में मरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है और वो उसको ऐसे लगता है कि उसका मरना जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, धीरे धीरे वो डेथ की तरफ बढ़ रहा है, स्पीडी डेथ उसके पास आ रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है। साथ ही में इसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेंट माइंडेड रहता है, बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगता है, चीज़ें उसको याद नहीं रहती है और करेज उसमें बहुत ही नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है। उसको अगर कुछ टास्क दिया होता है करने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें करेज कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें भ्रम इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली स्मेल के प्रति। तो उसको ऐसे लगता है कि मस्क यानी कि कस्तूरी का स्मेल उसको आ रहा है या फिर हियरिंग नाम का एक मछली रहता है उसका स्मेल उसको आता है। तो उस इल्यूजन उस भ्रम को भी निकालने का काम ये एग्नस कैस्टस मेडिसिन करता है। यानी कि रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको किसी को भी कस्तूरी का स्मेल नहीं आता है लेकिन इस व्यक्ति को आ रहा है, तो वहाँ पर ये एग्नस कैस्टस मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि जो भी बुरी चीज़ें वो मेरे साथ होने वाली है उस बुरी चीज़ों की चेतावनी उसको समय से पहले मिल जाती है, ऐसा उसको भ्रम रहता है। साथ ही में अब हम बात करते हैं आंखों के संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है। तो उसकी जो पुतलियां रहती है वो डायलेटेड रहती है, जिसको हम बोलते हैं पिपल्स डायलेटेड रहती है और साथ ही में ईचिंग आंख के यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। नाक के संबंधित जैसे हमने बात की कि ओडर के बारे में, स्मेल के बारे में, तो उसको हियरिंग और मस्क यानी कि कस्तूरी का स्मेल आता है और उस मछली का स्मेल आता है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में हम देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेट के संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो इसको स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन रहता है आपके पेट में, तो स्प्लीन का सूजन रहता है, साथ ही में उसको स्टूल सॉफ्ट रहते हैं लेकिन डिफिकल्टी रहती है त्याग करने में, जिसके वजह से उसको फिशर की तकलीफें हो जाती है, यानी कि गुदा के यहाँ पर क्रैक्स हो जाते हैं, कभी कभी पाइल्स की तकलीफें हो जाती है। और साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि उसको नौशिया या फिर उल्टी की तकलीफें हो सकती है और उस वक्त उसके आंतों का यानी कि इंटेस्टाइन
जो है वो नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं और वहां पर उनको सपोर्ट चाहिए, ऐसा उसको महसूस होता है। अब हम बात करते हैं इस मेन रेमेडीज का एक्शन कहाँ पर होता है उसके बारे में। तो पुरुषों में मेल जेनिटल ऑर्गन्स पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो यूरेथ्रा से जो येलो डिस्चार्जेस होते हैं, येलो कलर के, पीले कलर के जो श्राव आते हैं, तो वहां पर दिया जाता है। और मेन एक्शन होता है इस मेडिसिन का इरेक्शन पर। जब इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नपुंसकता के आप शिकार है, इम्पोटेंसी है और आपके जो भी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं वो कोल्ड, रिलैक्स्ड और ठंडे पड़ चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है ऐसा उनको लगता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और पूरी तरीके से उनकी डिजायर चली गई है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। और जिन पुरुषों में इजाकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड पार्ट है, तो ये मेडिसिन दिया जाता है। और साथ ही में उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं, अंडाकोश जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा सूजन रहते हैं और उनमें पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में मेडिसिन फीमेल्स में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। फीमेल्स में मेंसेस जो है वो स्कैंटी हो जाते हैं, बिल्कुल भी कम मेंसेस आते हैं और साथ ही में सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रति बहुत ज्यादा घृणा रहती है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और महिलाओं में भी जो जेनाइटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और ठंडे रहते हैं। जो नर्सिंग मदर रहती है, यानी कि जिन लेडीज की डिलीवरी हो चुकी, जिन महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है, तो उनमें एकलेक्टिया यानी कि मिल्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, मिल्क की कमी है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर कोई महिला बांझपन का शिकार है और बहुत ज्यादा उसके मन में सैडनेस है, बहुत ज्यादा उदासीनता है, तो ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ल्यूकोरिया, सफेद पानी की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है, तो ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो एग्नेस कैस्टस मेडिसिन है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जिसके बारे में डिटेल में हमने बात की। ये जो मेडिसिन है एग्नेस कैस्टस, हम सेलिनियम, फॉस्फोरिक एसिड, कैम्फर, ऐसी जो भी मेडिसिन होती है उनके साथ कंपेयर करके मेडिसिन पेशेंट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से 30 या फिर 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो एग्नेस कैस्टस मेडिसिन है, इसको अगर आपको सेवन करना है तो इसको 30 या फिर 200 पोटेंसी में सेवन कीजिएगा। 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर ले सकते हैं दिन में एक बार। लगातार अगर इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आपकी जो भी सेक्सुअल रिलेटेड परेशानियां होती है वो सॉल्व होने में मदद मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि एग्नेस कैस्टस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इस मेडिसिन को आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। अब हम ये मेडिसिन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।